कि चुप रहकर भी सब कुछ कह देती है ये आंखें, अक्सर सच बयां कर देती है। दर्द तो लफ्जों से बयां नहीं होता, मगर खामोशी सब कुछ कह देती है। दोस्तों, आज गुरु और शिष्य के बीच होने वाला है एक ऐसा संवाद जो केवल प्रश्न और उत्तर तक सीमित नहीं रहेगा। यह वार्तालाप उस क्षण में घटित हुआ जब आने वाला युद्ध दोनों को एक दूसरे के सम्मुख खड़ा कर दिया। एक ओर होंगे आचार्य जिनकी शिक्षा ने एक बालक को महान धनुर्धर बनाया, दूसरी ओर होगा वही शिष्य जिसकी प्रतिभा ने गुरु के हृदय को गर्व से भर दिया। परंतु आज का मिलन साधारण नहीं है, इसमें छिपा है धर्म का द्वंद्व, कर्तव्य का बोझ और उस अस्त्र का रहस्य जिसे संसार में केवल एक को प्राप्त हुआ, ब्रह्मास्त्र। द्वारपाल ने आचार्य को सूचना दी, गुरुदेव, अर्जुन आपसे भेंट करना चाहते हैं। वे अत्यंत गंभीर प्रतीत होते हैं और आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आचार्य ने नेत्र मूंद लिए, जैसे वे पहले से ही जानते हों कि यह क्षण आने वाला है। द्रोण ने गंभीर स्वर में कहा, उन्हें भीतर आने की अनुमति दो। जो शिष्य रात्रि के इस गहन समय में गुरु के द्वार पर आए, उसके मन में अवश्य ही कोई अग्नि जल रही होगी। कुछ क्षणों के बाद अर्जुन कक्ष में प्रवेश करता है। दीपक की लौ उसके चेहरे पर पड़ती है, वहां दृढ़ता भी है और व्याकुलता भी। अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा, गुरुदेव, मेरे मन में एक ज्वाला भड़क रही है। आपने ब्रह्मास्त्र का ज्ञान केवल मुझे ही क्यों दिया? क्या अन्य शिष्य अयोग्य थे, या मुझ में ऐसा कौन सा रहस्य आपने देखा जिसे औरों में नहीं पाया? प्रश्न की गूंज प्रांगण में ठहर गई। द्रोण ने गंभीर स्वर में कहा, अर्जुन, ब्रह्मास्त्र केवल बल का विषय नहीं है। यह अस्त्र उसे ही प्राप्त होता है जो अपने क्रोध पर विजय पा सके, जो अपमान में भी धैर्य न छोड़े, जो प्रतिशोध में भी मर्यादा न तोड़े। मैंने तुम्हारे भीतर संयम की वह अग्नि देखी जो जलती है पर भस्म नहीं करती। वातावरण और अधिक स्थिर हो गया। अर्जुन ने व्याकुल स्वर में कहा, यदि वही अस्त्र कलयुद्ध भूमि में आपके सामने प्रयोग करने की परिस्थिति आ जाए तो क्या मैं उसे उठाऊं? यदि आप ही मेरे लक्ष्य बने तो क्या मेरा बाण धर्म कहलाएगा? शिष्य की आंखों में द्वंद्व स्पष्ट दिखा। द्रोण ने क्षीण स्वर में कहा, धर्म के मार्ग पर खड़ा शिष्य यदि गुरु के विरुद्ध भी जाए तो वह अधर्म नहीं होता। युद्ध में संबंध नहीं, केवल कर्तव्य खड़ा होता है। यदि तुम्हारा बाण धर्म की रक्षा के लिए उठेगा तो वह मेरे विरुद्ध होकर भी उचित होगा। उनके शब्दों में छिपी पीड़ा स्पष्ट थी। अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा, गुरुदेव, क्या कल मेरा बाण सच में आपकी ओर उठेगा? क्या वह दिन आएगा जब मैं आपके सामने खड़ा रहूंगा और मेरा हृदय मुझे रोक ना पाएगा? मौन और गहरा गया। द्रोण ने गंभीर स्वर में कहा, वह दिन अवश्य आएगा अर्जुन, और उस दिन तुम्हें मेरे शिष्य नहीं धर्म के रक्षक के रूप में खड़ा होना होगा। गुरु का सच्चा सम्मान यही है कि शिष्य सत्य के लिए अडिग रहे। शब्दों की छाया लंबी होती गई। अर्जुन ने व्याकुल स्वर में कहा, एक और प्रश्न मेरे हृदय को विचलित कर रहा है। जब सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब आपने अपना धनुष क्यों नहीं उठाया? आप मौन क्यों रहे? क्या वह क्षण धर्म से भी बड़ा भय था? वातावरण में भारीपन उतर आया। द्रोण ने क्षीण स्वर में कहा, अर्जुन, वह मेरे जीवन का सबसे बड़ा कलंक है। मैं राजसभा के बंधन में था, पर यह सत्य है कि मौन भी अपराध होता है। उस दिन मेरा धनुष नहीं उठा क्योंकि मेरा विवेक राज रण में जकड़ा था। वही मौन आज भी मुझे भीतर से दग्ध करता है। स्वीकारोक्ति कठोर और स्पष्ट थी। अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा, तो क्या उस मौन का प्रायश्चित युद्ध भूमि में होगा? क्या आपका और मेरा आमना सामना उसी अधूरे धर्म का परिणाम है? अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा, गुरुदेव, एक प्रश्न और मेरे भीतर तूफान की तरह उठ रहा है। क्या आपने मुझे केवल द्रुपद से प्रतिशोध लेने के लिए तैयार किया था? क्या मेरा परिश्रम, मेरा अभ्यास, आपकी तपस्या सब उस एक अपमान का उत्तर था? उनके शब्दों में दबी हुई आग स्पष्ट सुनाई दे रही थी और वातावरण अचानक भारी हो गया। द्रोण ने क्षीण स्वर में कहा, अर्जुन, द्रुपद ने मेरा अपमान किया था, यह सत्य है। उस अपमान ने मेरे भीतर प्रतिशोध की ज्वाला जलाई।
परंतु तुम्हें शस्त्र सिखाते समय मेरा उद्देश्य केवल प्रतिशोध नहीं था। तुम में मैंने वह पात्रता देखी जो किसी भी महान धनुर्धर में होनी चाहिए। हाँ, मैंने तुम्हारी शक्ति से अपना अपमान मिटाया, यह मेरी दुर्बलता थी। आचार्य की आंखों में पहली बार स्पष्ट स्वीकार दिखाई दिया, जैसे वर्षों से दबा सत्य बाहर आ गया हो। अर्जुन, कौशल किसी और की पीड़ा का उत्तर था। यदि ऐसा है तो मेरे शौर्य का क्या मूल्य रह जाता है? क्या मैं केवल एक अस्त्र था? उसकी मुट्ठियां भिज गईं, वह स्वर संयमित रहा। द्रोण ने गंभीर स्वर में कहा, प्रतिशोध मनुष्य को अंधा कर देता है। अर्जुन, उस समय मैं भी अंधा था, पर तुम मेरे अंधकार से ऊपर उठे। तुमने शस्त्र को धर्म का साधन बनाया। यदि गुरु ने कहीं भूल की तो शिष्य का धर्म है कि वह उस भूल को दोहराए नहीं, बल्कि उसे सुधार दे। दीपक की लौ कांपी, जैसे शब्दों का भार उसे भी स्पर्श कर गया हो। अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा, गुरुदेव, प्रतिशोध और धर्म के बीच की रेखा अत्यंत सूक्ष्म है। यदि मैं युद्ध भूमि में आपके विरुद्ध खड़ा हुआ तो क्या वह भी किसी पुराने आक्रोश का परिणाम होगा, या वह केवल धर्म की पुकार होगी? प्रश्न क्रोध से नहीं, गहरी समझ से उपजा था। द्रोण ने क्षीण स्वर में कहा, यदि तुम्हारे हृदय में आक्रोश होगा तो वह प्रतिशोध होगा। यदि तुम्हारे हृदय में केवल धर्म होगा तो वह कर्तव्य होगा। स्मरण रखना, प्रतिशोध भीतर से जन्म लेता है, धर्म भीतर को शांत करता है। कुछ क्षण दोनों के बीच मौन छा गया, पर वह मौन बुझिल नहीं था, विचार मग्न था। अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा, गुरुदेव, अब मैं अश्वत्थामा के विषय में जानना चाहता हूँ। वह आपके हृदय के अत्यंत निकट है। क्या आपके निर्णयों में कहीं ना कहीं उसका मोह छिपा है? क्या वही मोह आपको कई बार मौन कर देता है? यह प्रश्न और भी गहरा था, मानो पुत्र और शिष्य के बीच की दूरी को परख रहा हो। द्रोण ने गंभीर स्वर में कहा, अश्वत्थामा मेरा पुत्र है, मेरा रक्त है। उसके लिए मैंने कठिन जीवन जिया। उसमें अपार शक्ति है, पर उसका क्रोध तीव्र है। मैं उसे संयम सिखाना चाहता था, पर हर अग्नि को पूर्णतः बांधा नहीं जा सकता। यही मेरी चिंता है। उनके स्वर में गुरु से अधिक एक पिता की थकान झलक रही थी। अर्जुन ने व्याकुल स्वर में कहा, यदि आपका क्रोध उसे अधर्म की ओर ले जाए तो क्या आप उसे रोक पाएंगे, या पिता का स्नेह गुरु के धर्म पर भारी पड़ जाएगा? वायु स्थिर हो गई, जैसे उत्तर की प्रतीक्षा कर रही हो। द्रोण ने क्षीण स्वर में कहा, यही मेरी आंतरिक संघर्ष है। अर्जुन, पिता का हृदय उसे बचाना चाहता है, पर गुरु का धर्म उसे सत्य पर स्थिर देखना चाहता है। यदि कभी वह मार्ग से भटके तो उसे रोकना ही मेरा कर्तव्य होगा, चाहे वह मेरे अपने रक्त के विरुद्ध ही क्यों ना हो। शब्दों के साथ एक गहरी वेदना भी प्रकट हुई। अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा, यदि भविष्य में अश्वत्थामा और मैं आमने सामने हुए तो मैं उसे शत्रु नहीं, एक योद्धा मानूंगा। पर यदि धर्म की रक्षा हेतु बाण उठाना पड़े तो मैं संकोच नहीं करूंगा। अब उसके स्वर में स्पष्ट संकल्प था। आक्रोश शांत होकर दृढ़ता में बदल चुका था। द्रोण ने गंभीर स्वर में कहा, यही अपेक्षा है अर्जुन। यदि मेरे जीवन में प्रतिशोध की छाया रही तो तुम्हारे जीवन में केवल धर्म का प्रकाश रहे। शिष्य की विजय तभी है जब वह गुरु की सीमाओं से आगे बढ़ जाए। अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा, गुरुदेव, यदि मैं आपके प्रतिशोध का एक भाग था तो क्या अश्वत्थामा आपके स्वप्न का दूसरा भाग है? क्या आप चाहते थे कि वह संसार का सर्वश्रेष्ठ योद्धा बने और मैं केवल उस मार्ग का आधार बनूं? उनके बीच की दूरी अब केवल शब्दों की रह गई थी, भावनाएं स्पष्ट थी। द्रोण ने गंभीर स्वर में कहा, अर्जुन, प्रत्येक पिता अपने पुत्र में अधूरा स्वप्न पूरा होते देखना चाहता है। मैं भी उससे अलग नहीं हूँ, परंतु सत्य यह है कि तुम्हारी एकाग्रता और तप अश्वत्थामा से भिन्न है। वह तेजस्वी है, पर उसका मन स्थिर नहीं। तुमने साधना को धर्म माना, उसने शौर्य को गौरव माना। दीपक की लौ अब स्थिर थी, जैसे निर्णय सुन रही हो। अर्जुन ने व्याकुल स्वर में कहा, यदि अश्वत्थामा का मार्ग केवल शौर्य था और मेरा मार्ग धर्म का, तो क्या भविष्य में यह भिन्नता संघर्ष नहीं बनेगी?
क्या आपका हृदय तब विभाजित नहीं होगा? वातावरण में प्रश्न की गंभीरता गूंज उठी। द्रोण ने क्षीण स्वर में कहा, संघर्ष अवश्य होगा अर्जुन, क्योंकि जहां धर्म और अहंकार आमने सामने आते हैं वहां टकराव निश्चित है। मेरा हृदय विभाजित होगा, पर सत्य के सामने मुझे झुकना ही होगा। यही गुरु का धर्म है। उनकी वाणी में स्वीकार का भाव स्पष्ट था। अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा, गुरुदेव, यदि उस दिन मैं अश्वत्थामा को युद्ध भूमि में परास्त करूंगा तो क्या आप मुझे दोषी मानेंगे या उसे मेरी परीक्षा समझेंगे? उसकी दृष्टि अडिग थी। द्रोण ने गंभीर स्वर में कहा, यदि तुम धर्म पर स्थिर रहोगे तो मैं तुम्हें दोषी नहीं मानूंगा, पर स्मरण रखना, पराजित करना और अपमानित करना भिन्न होते हैं। योद्धा को हराना उचित है, पर उसके आत्मसम्मान को नष्ट करना अधर्म है। रात्रि की हवा में गंभीरता और बढ़ गई। अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा, गुरुदेव, एक अंतिम सत्य जानना चाहता हूँ। यदि उस दिन आप और मैं युद्ध भूमि में आमने सामने हुए और मैं विजय हुआ तो क्या आप मुझे आशीर्वाद देंगे या मेरी विजय आपको आपके अपूर्ण प्रतिशोध की याद दिलाएगी? प्रश्न सीधा और निडर था। द्रोण ने क्षीण स्वर में कहा, यदि तुम धर्म से विजय हुए तो वह मेरी भी विजय होगी, क्योंकि गुरु की सबसे बड़ी पराजय यह है कि उसका शिष्य अधर्म में गिर जाए। यदि तुम सत्य पर अडिग रहोगे तो मेरा अपूर्ण जीवन भी पूर्ण हो जाएगा। उनकी आंखों में एक शांत स्वीकृति झलक उठी। अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा, तब मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मेरा प्रत्येक बाण धर्म की रक्षा के लिए उठेगा, ना आपके प्रतिशोध के लिए, ना अपने अहंकार के लिए। यदि समय ने हमें अलग मार्ग दिए हैं तो भी मेरा सम्मान आपके चरणों में रहेगा। उसके शब्दों में अब आक्रोश नहीं, दृढ़ संकल्प था। द्रोण ने गंभीर स्वर में कहा, अर्जुन, आज तुम केवल मेरे शिष्य नहीं रहे, तुम उस सत्य के वाहक बन गए हो जो गुरु की सीमाओं से भी ऊपर है। यदि भविष्य तुम्हें मेरे विरुद्ध खड़ा करे तो भी तुम्हारे भीतर मेरा उपदेश जीवित रहना चाहिए। यही मेरी अंतिम शिक्षा है। रात्रि अपने अंतिम प्रहर में प्रवेश कर चुकी थी। आकाश में चंद्रमा धुंधला पड़ गया था, जैसे आने वाले समय की छाया उसे ढक रही हो। गुरुकुल का वह प्रांगण, जहां अभी कुछ क्षण पहले शब्दों की ज्वाला उठी थी, अब पूर्णतः शांत थी। पर वह शांति साधारण नहीं थी, वह तूफान से पहले की निस्तब्धता थी। गुरु अपने स्थान पर स्थिर खड़े रहे। उनके मन में प्रतिशोध की पुरानी चिंगारी और धर्म की नई समझ आमने सामने खड़ी थी। वर्षों पहले द्रुपद के अपमान ने जो अग्नि प्रज्वलित की थी, वही अग्नि आज स्वीकारोक्ति में बदल चुकी है। उन्होंने अपने शिष्य को अस्त्र दिया था, पर उससे अधिक उन्होंने उसे विवेक दिया था। अब वही विवेक एक दिन उनके विरुद्ध भी खड़ा हो सकता है, और वे इस सत्य से भाग नहीं रहे थे। दूसरी ओर अर्जुन का मन भी विचलित था, पर वह विचलन अब स्पष्टता में परिवर्तित हो चुका था। उसे समझ आ गया था कि वह किसी के प्रतिशोध का साधन नहीं, बल्कि धर्म का साधक है। यदि उसका बाण कभी गुरु के खिलाफ उठे तो वह व्यक्तिगत द्वेष ना हो।